तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। यार काफी बार क्या होता है, जैसे मैं इसको इरेज कर दूं, काफी बार एक क्या होता है, हम लोगों को कुछ ऐसी कंडीशंस लगानी पड़ती है, कंडीशन बेस्ड वर्क करना पड़ता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि किसी एक स्टूडेंट की एज जो है वो 15 साल है, ठीक, तो क्या वो वोट दे सकता है? द आंसर इज नो। वो वोट नहीं दे सकता। वोट कब दे सकता है कोई इंसान? जब वो 18 साल के ऊपर हो जाए थे, है ना। तो इसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कंडीशंस लगाते हैं। कंडीशंस कैसी लगाते हैं कि एक फॉर एग्जांपल एक कोई एज स्टोर कराई गई, अब हम लोग को कंडीशन लगानी है कि जो स्टूडेंट अपनी एज इंटर कर रहा है, क्या उसकी एज 18 से ऊपर है या 18 से नीचे है। ये चीज चेक करने के लिए हम लोग कंडीशंस लगाते हैं। और कंडीशन में जो सिंटैक्स होता है इसका, वो कुछ इस टाइप से होता है। इफ एज इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर जो एज है वो ग्रेटर देन 18 हुई, इसका मतलब क्या है, हम लोग प्रिंट करा देंगे स्टूडेंट कैन वोट। स्टूडेंट कैन वोट, ठीक। अब यही चीज को हम लोग थोड़ा सा कोड में लिख के देखते हैं। इसको मैंने कट कर दिया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एज, एज में स्टोर करा दिया लेट से 15, ठीक। और अब यहाँ पे हम लोग अपना कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट मींस कि बहुत ही, यार देखो पाइथन जो है ना बहुत ही इजी लैंग्वेज है। तुम लोग जस्ट इसके मैं जितने भी सिंटैक्स लिख रहा हूँ ना, तुमको समझ में आ रहा हो कि मैं इफ लिख रहा हूँ। इंग्लिश में भी इफ का मतलब होता है यदि, है ना। तो इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर जो एज है वो ग्रेटर देन 18 हुई, देन प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, यू कैन वोट। यू कैन वोट, है ना। हम लोगों को यू कैन वोट तभी प्रिंट करना है जब जो एज है स्टूडेंट की वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज जो एज है वो 18 से लेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, 19 लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? क्या एज जो है वो 18 से बड़ी है या छोटी है? ऑब्वियस सी बात है, जो एज है वो 19 है, और 19 जो है वो 18 से बड़ा होता है। तो हम लोगों के लिए यहाँ पे प्रिंट होके आएगा यू कैन वोट। और जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, यहाँ पे हम लोग का प्रिंट होके आ गया यू कैन वोट। इसी तरह का एक और कंडीशन देखते हैं। लेट से कि जो, देखो यार क्या होता है कि जो वोटिंग मशीन होती है ना, जो वोट डालने वाली चीज होती है, वो 18 के जब आप लोग हो जाते हो तब स्टार्ट होती है, ठीक। तो इसमें तो यार, लेकिन अगर मैं 18 डालूंगा ना तो इसमें कुछ भी प्रिंट होके नहीं आएगा। जैसे मैंने रन किया तो नथिंग, कुछ भी नहीं आया प्रिंट होके, नथिंग, है ना। तो इस जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। कौन सा साइन? इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि एज जो है वो या तो 18 से बड़ी होनी चाहिए या तो 18 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो एज है वो 18 है, ठीक। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? द आंसर इज यस। यहाँ पे क्योंकि एज, यहाँ पे कंडीशन क्या कह रही है कि जो एज है वो 18 से या तो बड़ी होनी चाहिए या तो 18 के बराबर होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एज है वो 18 के बराबर है। और जैसे ही हम लोग प्रोग्राम को अपना रन करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे यू कैन वोट आउटपुट दिखाई दे रहा होगा। अब यार यहीं पे एक और चीज आती है, एक और चीज आती है। चलो हम लोगों ने ये तो लिख दिया। अब यार क्या हो कि अगर मुझे प्रिंट करना हो कि अगर बंदा जो है वो, लेट से अभी तो यार एक कंडीशन है वोट वाली, ठीक। वोट में क्या होता है कि आप लोग 18 के हो गए तो फिर वोट कर सकते हो, ठीक। एक नॉर्मल कंडीशन है। बट ऐसी कौन सी कंडीशन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 16 के हो तो तुम टीन हो, ठीक, टीन एज में हो, टीनेजर हो। अगर तुम 18 के हो गए हो देन तुम क्या हो, एडल्ट हो, ठीक। अगर तुम फॉर एग्जाम्पल लेट से तुम अगर 15 के हो तो तुम लेट से चाइल्ड हो, ठीक। अब अगर हम लोग इतनी सारी कंडीशन लगाएं, इतनी सारी कंडीशन लगा के देखते हैं एक बार, है ना। लेट से अगर तुम 60 के हो
ठीक 60 के हो तो फिर तुम लेट से सीनियर सिटीजन हो, क्या हो, सीनियर सिटीजन हो, है ना, सीनियर हो। ठीक, चलो इस टाइप का एक कंडीशन लगा के देखते हैं। ओके, चलो एक देखते हैं कि अगर तुम्हारी जो एज है वो अगर 18 के बराबर हुई या फिर 18 से बड़ी हुई, देन यू आर एडल्ट, यू आर एडल्ट। ठीक, इसी कंडीशन को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। अगर तुम 16 के हुए, 16 के हुए, देन यार तुम क्या हो, टीनेजर हो, क्या हो, टीनेजर हो। इसको फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं। अगर आप लोग क्या हो कि लेट से 10 साल के हो, 10 साल के हो तो तुम अभी किड हो, किड हो। ठीक, ये तीन कंडीशन लगाई है मैंने। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं, इसको मैं ले आता हूं सबसे ऊपर और इसको ले आता हूं मैं, इसको कट करता हूं मैं और ले आता हूं सबसे ऊपर। ठीक, डन। अब मैं जैसे इस प्रोग्राम को रन करूंगा, अभी मेरी एज क्या है, लेट से मैं एज अपनी कर लेता हूं 16। ठीक, 16 एज कर लिया, रन करूंगा मैं तो एक चीज देखो तुम, जैसे ही मैंने इसमें 16 डाला तो इसमें दो आउटपुट प्रिंट हुए, पहला टीनेजर और दूसरा किड। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाया हुआ था कि अगर तुम 18 से मतलब 10 से बड़े हो अगर, देन है ना, तो हम लोग को यहाँ पे स्मॉलर का साइन लगाना पड़ेगा, है ना। अगर तुम 10 से छोटे हो या फिर इक्विवेलेंट हो, देन तुम किड प्रिंट होगे। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा कि अगर तुम 16 के इक्विवेलेंट हो, 16 से बड़े हो, 16 से बड़े हो। ठीक, इस टाइप से कुछ, अगर तुम्हारी एज जो है वो 16 से बड़ी है, देन तुम टीनेजर होते हो। ठीक, फिर से मैं रन करूंगा इसमें, तो इसमें देखो टीनेजर आ गया। ठीक, यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया, फिर रन किया तो यहाँ पे किड आया। ठीक, सेम उसी तरह मैंने रन किया, सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या किया, एज में इस बार डाल दिया, लेट से 19 डाल दिया और अब प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे जो आउटपुट आ गया वो आपका दो आउटपुट आए, एक टीनेजर एक एडल्ट। ये क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। एक ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, 16 से बड़ा होना चाहिए या इक्विवेलेंट, और एक ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि वो 18 से बड़ा होना चाहिए। यार इधर एक दिक्कत हो जाती है, अगर हम लोगों का ये वाला प्रोग्राम चल गया है लेकिन उसके बाद भी ये वाला प्रोग्राम भी चलेगा और ये वाला भी चलेगा। पाइथन क्या करता है, लाइन वाइज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो जैसे ही ये वाला प्रोग्राम इसने देखा कि पाइथन ने देखा कि एज क्या है, तो हाँ 16 से बड़ा है, तो उसने क्या किया कि टीनेजर प्रिंट कर दिया। अब हम लोगों को क्या चाहिए कि यार ये टीनेजर तुमने प्रिंट कर दिया, ठीक है, बस अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, तुमने टीनेजर प्रिंट कर दिया, ठीक है, अब रुक जाओ। या फिर अगर तुमने एडल्ट प्रिंट कर दिया तो अब रुक जाओ, रुक जाओ, है ना। तो इसलिए हम लोग दो चीजें और यूज करते हैं इसमें। सो यार जो पहली चीज होती है वो हम लोग यूज करते हैं एल्स का। ठीक, और जो दूसरी चीज होती है वो हम लोग यूज करते हैं एल इफ। एल इफ, ये एल इफ क्या होता है, एल इफ क्या होता है। ठीक, इसको चलो दोनों चीजों को देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं एल्स को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं अपने इस कंडीशन में। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यार हम लोग को वही फिर से बैक आते हैं, पीछे जाते हैं और पीछे एक वोटिंग वाला सिस्टम बनाते हैं। ठीक, तो इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, देन प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो यू कैन वोट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट कर दो, तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं एल्स का। अगर 18 से ऊपर नहीं है इसकी एज तो प्रिंट कर दो यू कांट वोट, यू कांट वोट। अब तुम लोगों को एल्स का मतलब यहां से तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि भैया एल्स का मतलब मैं समझ गया हूं कि ये जो प्रोग्राम है ये अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है कंडीशन, तो क्या करो, ये चीज रन कर दो। फॉर एग्जाम्पल अभी एज कितनी है, 19 है, प्रोग्राम को रन करूंगा क्या आएगा, यू कैन वोट। लेकिन अगर यहीं पे एज में कर दूंगा 15, अब जैसे ही मैं 15 करता हूं, क्या 15 18 से बड़ी या इक्विवेलेंट है, नहीं इक्विवेलेंट है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो अब ये जब एग्जीक्यूट नहीं होगा तो मैं पाइथन से कह रहा हूं कि अगर ये कंडीशन ना सेटिस्फाइड हो, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो, तो एल्स, एल्स ये प्रिंट कर दो यू कांट वोट। तो जैसे मैंने 15 डाला और यहां पे देखोगे यू कांट वोट प्रिंट होके आ चुका है।
प्रिंट होके आ चुका है। ठीक, तो तुमको पता चल गया कि एल्स को हम लोग किस टाइप से यूज करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि एलिफ को कैसे हम लोग यूज करते हैं। एलिफ को हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए। अब हम लोग ये वोटिंग सिस्टम हटाते हैं और वापस से आते हैं अपने वो टीनेजर और उसमें। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 18 से बड़े हो या वो हो तो एडल्ट हो यार तुम। ठीक, अगर तुम एल्स इफ की मतलब एक और कंडीशन मुझे लगानी है, मतलब इसी टाइप की एक और कंडीशन लगानी है। एल्स इफ है ना, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल एज जो है आ, वो अगर क्या हो, अगर इक्वल टू हो जाए 16, है ना, अगर 16 के इक्विवेलेंट हो या फिर 16 से बड़ी हो, 16 से बड़ी हो तो क्या प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर दो कि यू आर टीन। ठीक, एल्स प्रिंट कर दो। एल्स क्या प्रिंट करोगे, एक और कंडीशन लगा लेते हैं हम लोग। एल्स इफ, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे फिर से एक कंडीशन लगा देते हैं। एल्स एल्स इफ एज अगर छोटी है या फिर इक्विवेलेंट है 10 के बराबर तो प्रिंट कर दो यू आर किड। यू आर, दैट्स इट यार, यही यूज होता है। देखो इफ, ये जो एल्स का मतलब होता है, एल्स प्रिंट कर दो यू आर यू आर ओल्ड, है ना, इस टाइप से कुछ भी प्रिंट कर दो। ठीक, तो यार इस टाइप से पूरा सिस्टम चलता है। और यहाँ पे काफी सारी मिस्टेक्स हैं अभी इस कोड में, है ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने और बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं। तो जैसे जैसे आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे देन बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। राइट, तो अभी के लिए तुम लोग को इतना ध्यान में रखना है कि ये जो इफ कंडीशन है उसका हम लोग यूज करते हैं लेट से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, कोई कंडीशन लगाने के लिए। ठीक, अब हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, उससे तुम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। लेट से हम लोग बनाने जा रहे हैं एक कैलकुलेटर। व्हाट, तो पाइथन से बेसिक कैलकुलेटर बनाने के लिए हम लोग को दो चीजें चाहिए। पहला तो चाहिए दो नंबर वेरिएबल। ठीक, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू एक नंबर ले लिया हम लोगों ने, दूसरा b इज इक्वल टू ले लिया 9। राइट, अब हम लोग को कैलकुलेटर बनाना है। ठीक, अब कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे कि एक हम लोग ले लेंगे इधर लेट से कि लेट से ऑपरेशन 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 नेम का एक वेरिएबल ले लेंगे। ऑपरेशन ऑपरेशन इज इक्वल टू लेट से, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिखेंगे, जैसे प्लस है माइनस है क्या है ना। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे और कंडीशन लगाएंगे। इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू प्लस होता है, देन क्या करो, देन प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, ए प्लस बी प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, ए प्लस बी प्रिंट कर दो। एल्स इफ, एलिफ, है ना, अगर ऑपरेशन, है ना, एलिफ का यूज हम लोग सिर्फ मल्टीपल इफ के लिए ही करते हैं। बस इसका क्या मतलब यार, हम लोग इसकी जगह तुम लोग एक चीज सोच रहे होगे कि चलो ठीक है, आपने एलिफ का यूज किया है मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए, पर तुम यहाँ पे एलिफ इफ भी तो लिख सकते थे। इफ में क्या दिक्कत थी यार, इफ में ये दिक्कत होती है कि लेट से, चलो मैं आगे बताता हूँ, है ना, अभी इसको मैं कंप्लीट करता हूँ फिर आगे बताता हूँ, मैं अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, लेट से अगर ऑपरेशन इज इक्वल टू माइनस हुआ, देन क्या करो, प्रिंट कर दो ए माइनस बी। क्या कर दो, प्रिंट ए माइनस बी। एल्स इफ ऑपरेशन अगर, ओके, ऑपरेशन अगर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई हुआ, देन क्या प्रिंट कर दो, ए मल्टीप्लाई बाई बी कर दो। ठीक, तो इस तरह से तुमको समझ में आएगा अच्छे से, है ना। फिर एल्स इफ ऑपरेशन अगर ऑपरेशन अगर डिवाइड है, देन क्या कर दो, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, ए डिवाइड बाई 4। ठीक, अगर इनके अलावा कोई ऑपरेशन आता है अभी के लिए तो हम लोग क्या कहेंगे, एल्स, अगर इसके अलावा कोई ऑपरेशन होता है तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, इनवैलिड। राइट,
अब यार वैसे कि मैंने कहा था तुम लोगों से स्टार्टिंग में कि हम लोग यार मल्टीपल इफ भी तो यूज कर सकते हैं, एलिफ ही क्यों यूज कर रहे हैं यार? दरअसल क्या होता है कि जब भी हम लोग फॉर एग्जांपल पाइथन का कोड रन होगा, पहले पाइथन क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है देन ये इसमें इसको चेक करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये भी फॉल्स होती है देन इसको चेक करेगा। लेट्स एज्यूम कि ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, तो जैसे ही ट्रू हो जाएगी तो a मल्टीप्लाई बाई बी जो है वो प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो है ये इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और ये जो बाकी की ऑपरेशन है, बाकी की जो बची हुई ऑपरेशन है, ये पाइथन चेक ही नहीं करेगा, एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसी की जगह इफ लिखूं, मैं अगर इसी की जगह इफ का यूज करूं, एलिफ ना लिखूं, तो यार यहाँ पे क्या होगा, पाइथन पहले इसको चेक करेगा क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल नहीं हो रही है तो यहाँ चेक करेगा कि ये सेटिस्फाई हो रही है। एज्यूम करते हैं कि ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, फिर पाइथन क्या करेगा, इनको इग्नोर नहीं करेगा, इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा। हालांकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है और बाकी की जो कंडीशन है वो नहीं ही होने वाली है, हम लोग को पता है वो नहीं होगी सेटिस्फाई, क्योंकि ऑपरेशन में सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है। तो यार ये चीज थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इससे क्या होता है, जो पाइथन की जो एनर्जी है वो फालतू की वेस्ट हो जाती है इन ऑपरेशंस को चेक करने के लिए, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग जो एलिफ का है उसका यूज करते हैं। एलिफ क्या करता है कि फॉर एग्जांपल ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इतने को पास आउट कर देता है ना, पास ऑन कर देता है, कि चेक ही नहीं करता है ना, इग्नोर कर देता है। तो इस टाइप से होता है। चलो अपना कैलकुलेटर तो बन गया लगभग लगभग, थोड़ा सा बेसिक, अभी हम लोग बहुत ही ज्यादा बिगनर स्टेज में है तो उसके अकॉर्डिंग तो बढ़िया बना है। ठीक, और तो जैसे हम लोग रन करेंगे, अभी के लिए ऑपरेशन मैंने प्लस रखा है तो देखो 15 आ गया, क्योंकि 9 + 6 इज इक्वल टू 15। और मैं यहाँ पे आपको डिवाइड रख देता हूँ, और मैं जैसे ही प्रोग्राम को रन करूंगा, सो देखो डिवाइड में ये कुछ आंसर आ गया। एंड उसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई लिख दूं और रन करूं, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे 54 हम लोगों को आंसर मिल रहा होगा। तो इस टाइप से हम लोग जो अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनको यार यूज कर रहे होते हैं। और कुछ और आपके वो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, ऑपरेटर्स होते हैं, उनको हम लोग देख रहे होंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, राइट। कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? एक ऑपरेटर होता है आपका मॉडुलस। मॉडुलस, मॉडुलस क्या करता है, चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ। इसको मैं कट करता हूँ, इसको भी मैं कट करता हूँ। ठीक, यार एक चीज होता है कि फॉर एग्जांपल तुमने एक चीज देखी होगी, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं a डिवाइडेड बाई बी कर रहा हूँ और इसको रन कर रहा हूँ, ठीक, तो मुझे कुछ पॉइंट में आंसर मिल रहा है 0.66666666। यार मुझे ये नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, डबल डबल वो लगा दूंगा, क्या कहते हैं, डिवाइड का साइन डबल लगा दूंगा। और जैसे ही मैं डबल लगा दूंगा तुम यार देखोगे मुझे सिर्फ 0 मिल रहा है, और जो बाकी की पीछे वाली जो डिजिट्स हैं वो नहीं आई। तो पाइथन यार यही करता है, अगर तुम लोगों को ये जो डेसिमल के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज होती है वो अगर नहीं चाहिए तो तुम लोग को यहाँ पे डबल डिवाइड का साइन का यूज करना पड़ेगा। ओके, सिंगल डिवाइड के साइन से वो कंप्लीट वैल्यू आती है इन फ्लोट फॉर्म, है ना, फ्लोटिंग वैल्यू कहते हैं उसको, डेटा टाइप का नाम फ्लोट है ना। और अगर फ्लोट वैल्यू नहीं चाहिए, है ना, तो यहाँ पे हम लोग डबल डिवाइड के साइन का यूज करते हैं। इस तरह मॉडुलस यार क्या होता है, मॉडुलस बेसिकली हम लोग को रिमाइंडर देता है। क्या देता है? रिमाइंडर देता है। जब भी तुम डिवाइड करते हो ना तो उसका रिमाइंडर मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं कि अगर तुम 4 को डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे किससे, 2 से, तो यार रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे यार रिमाइंडर बचेगा 0। और अगर मैं इसको प्रिंट करूं, तुम देख सकते हो 0 आ रहा आंसर। सेम इसी तरह अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा, जल्दी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन यार, बहुत ही बेसिक चीज है ना। अगर मैं 3 को डिवाइड करूंगा 2 से तो मुझे मॉड जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। ठीक, और मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे तुम देखो 1 रिमाइंडर आ गया। तो मॉडुलस का यूज हम लोग करते हैं रिमाइंडर्स के लिए, है ना, ताकि रिमाइंडर जो है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट ले सके। तो इस टाइप से होता है। बाकी अभी हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं काफी सारे।
इस इफ एंड कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर, ताकि जो हम लोगों की वो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए और बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाए थोड़ा सा।